क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, ये लोग दिन में सिर्फ 3 से 5 घंटे काम करते हैं। बाकी वक्त वो सोचते हैं, आराम करते हैं, खेलते हैं। और फिर भी आप और मैं यहाँ हैं, 24 घंटे मसरूफ रहते हैं, थके हुए हैं और फिर भी आगे नहीं बढ़ते। तो गलती कहाँ है? क्या आपने कभी सोचा है कि शायद मेहनत करना ही आपकी सबसे बड़ी गलती है? आज मैं आपको वो राज बताने वाला हूं जो स्कूलों ने कभी नहीं सिखाया, जो आपके वालिदैन ने कभी नहीं बताया और जो 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी समझ नहीं पाते। ये राज है द आर्ट ऑफ लेजीनेस, यानी सुस्ती का फन। और यकीन करें या ना करें, यही वो चीज है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो बैठे रहें, ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बुक कास्ट में आपका खैर मकदम है। वो जगह जहां ताकतवर किताबों की रूह सीधा आप तक पहुंचती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो पहली नजर में मुतनाज़िया लगती है, जिसका नाम सुनकर लोग सोचते हैं ये क्या बात हुई, अब सुस्ती सिखाएंगे। किताब है द आर्ट ऑफ लेजीनेस अज लाइब्रेरी माइंडसेट। लाइब्रेरी माइंडसेट एक ऐसा नाम है जो अमली हिकमत और इंसानी नफ्सियात को साथ लाता है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आईने की तरह है जो आपको दिखाता है कि आप कितनी तवानाई जाया कर रहे हैं उसी काम में जो आपको कभी आगे नहीं ले जाता। अब मैं आपको सीधा बता देता हूं, ये किताब असल में क्या कहती है। ये आपको सुस्ता बनाना नहीं चाहती, ये आपको होशियार बनाना चाहती है। फर्क समझना जरूरी है। एक सुस्त इंसान वो होता है जो काम से भागता है, एक होशियार इंसान वो होता है जो गलत काम से भागता है और सही काम पर अपनी पूरी ताकत लगाता है। आज के इस सफर में हम समझेंगे मसरूफ होने और पैदावारी होने में क्या फर्क है, अपनी तवानाई कैसे बचाएं और सही जगह लगाएं, वो कौन सी 3 बड़े जाल हैं जो हमेशा मेहनत करने वालों को रोक देते हैं, और ये कैसे मुमकिन है कि कम काम करके ज्यादा नताइज मिले। तो चलती हैं इस सफर पर, और मैं वादा करता हूं इस वीडियो की आखिर तक आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो इस वीडियो की शुरुआत में थे। दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं, आप दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे? और क्या आप वाकई महसूस करते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, या सिर्फ दौड़ रहे हैं एक ऐसी दौड़ में जिसकी कोई आखिरी लकीर ही नहीं? लाइब्रेरी माइंडसेट की इस किताब का पहला और सबसे जरूरी सबक यह है, मसरूफ होना और पैदावारी होना एक ही चीज नहीं है। और ये बात सिर्फ नजरिया नहीं, साइंस भी यही कहती है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक तहकीक थी जिसमें 10,000 पेशावर अफराद को देखा गया। नतीजा क्या निकला? जो लोग सबसे ज्यादा मसरूफ थे, जो सबसे पहली दफ्तर आते थे, सबसे आखिर में जाते थे, वो लोग अक्सर मामलात में औसत नताइज दे रहे थे। जबकि जो लोग होशियार सुस्ती पर अमल करते थे, जो सिर्फ जरूरी काम पर तवज्जो देते थे, वो लोग सरे फहरिस्त कारकर्दगी वाले थे। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग सिर्फ इतनी ही तवानाई पर चलता है। अगर आप सुबह से शाम तक 50 चीजों पर ध्यान लगाएंगे तो हर चीज को 2% मिलेगी। लेकिन अगर आप 5 जरूरी चीजें चुनें और सिर्फ उन्हीं पर तवज्जो दें तो हर जरूरी चीज को 20% मिलेगा। 20% बमुकाबला 2%। ये फर्क है नताइज का। तो पहला सबक सीधा अपने जहन में लिख ले, मसरूफ रहना एक आदत है, पैदावारी रहना एक महारत है, और महारतें सीखी जाती हैं, आदतें तोड़ी जाती हैं। अच्छा, अब एक और सवाल पूछता हूं, आप दिन में सबसे बेहतर कब कारकर्दगी दिखाते हैं? सुबह, दोपहर, रात? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि द आर्ट ऑफ लेजीनेस की एक बुनियादी तालीम यह है, कामयाब लोग वक्त का इंतजाम नहीं करते, वो तवानाई का इंतजाम करते हैं। इस तरह सोचें, आपके पास एक बैटरी है, दिन में पूरी चार्ज होती है। जब आप सुबह उठते हैं
100%। अब आप क्या करते हैं? ईमेल्स चेक करते हैं, बैटरी 90%। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, बैटरी 80%। गैर जरूरी मीटिंग्स, बैटरी 65%। लोग आते हैं, बेफायदा बातें करते हैं, बैटरी 50%। फिर शाम को वो अहम काम करते हैं जिसके लिए बैटरी सिर्फ 20% बची है। और फिर आप सोचते हैं कि आज कुछ हुआ क्यों नहीं? हुआ, लेकिन जो हुआ वो जरूरी नहीं था। लाइब्रेरी माइंडसेट यहां एक जबरदस्त तस्वीर देते हैं, तवानाई की चोटियों का तस्वीर। हर इंसान के दिन में 2-3 घंटे ऐसे होते हैं जब उसका दिमाग बेहतरीन कारकर्दगी पर होता है। वो वक्त साइंसी है। इसका मतलब है कि उस वक्त में आप आम वक्त से 3 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं, बेहतर मयार के साथ। तो हल क्या है? अपना बेहतरीन वक्त पहचानें और उस वक्त में सिर्फ अपना सबसे अहम काम करें। बाकी सब या बाद में या किसी और को दे दें या छोड़ दें। ये सुस्ती नहीं, ये महारत है। दोस्तों, अगर अभी तक ये बातें आपको कीमती लग रही हैं तो एक काम करें, वीडियो को लाइक कर दें। ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन ये हमें और ज्यादा ऐसी ताकतवर खुलासे लाने की तरगीब देती है। और हां, कमेंट में लिखें, क्या आप भी इस मसरूफियत की जाल में फंसे हैं? बाबे सोम, 3 मोहलिक जाल जो हमेशा मेहनत करने वालों को रोक देते हैं। अब हम बात करते हैं इस बाब की जिसने मुझे जाती तौर पर बहुत ज्यादा मुतासिर किया। लाइब्रेरी माइंडसेट कहते हैं दुनिया में 3 बड़े जाल हैं जिनमें मेहनती लोग गिरते हैं, और शायद आप भी इनमें से किसी एक में हैं, या हो सकता है तीनों में। जाल नंबर 1, कमाल पसंदी का जाल। पहले मुकम्मल करो फिर शुरू करो। ये सबसे खतरनाक जाल है। आप सोचते हैं जब सब कुछ मुकम्मल होगा तब मैं शुरू करूंगा, जब मेरे पास मुकम्मल मंसूबा होगा, जब मुकम्मल वक्त आएगा। लेकिन वो वक्त कभी नहीं आता। और जानते हैं क्यों? क्योंकि कमाल पसंदी एक वहम है। द आर्ट ऑफ लेजीनेस में लाइब्रेरी माइंडसेट एक जबरदस्त मिसाल देते हैं। तसव्वुर करें 2 तालिब इल्म हैं। पहला तालिब इल्म 3 माह तहकीक करता है, मुकम्मल नोट्स बनाता है, मुकम्मल मंसूबा लिखता है, और फिर भी शुरू नहीं करता। दूसरा तालिब इल्म नामुकम्मल नोट्स के साथ, नामुकम्मल मंसूबे के साथ शुरू हो जाता है। 1 साल बाद दूसरा तालिब इल्म कामयाब हो रहा होगा, पहला वाला अभी भी मुकम्मल वक्त का इंतजार कर रहा होगा। मुकम्मल से बेहतर है मुकम्मल हो जाना। ये जुमला याद कर ली। जाल नंबर 2, मल्टीटास्किंग का जाल। मैं एक साथ सब कर सकता हूं। हम सब ने कभी ना कभी ये सुना है, मल्टीटास्किंग एक महारत है। लेकिन साइंस क्या कहती है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक अहम तहकीक में यह साबित हुआ कि मल्टीटास्किंग करने वाले लोग दरअसल 40% कम पैदावारी होते हैं उन लोगों से जो एक काम करते हैं एक बार में। 40%। और सिर्फ इतना नहीं, जब आप एक काम से दूसरे काम पर मुंतकिल होते हैं तो आपके दिमाग को 23 मिनट लगते हैं पूरी तरह वापस तवज्जो में आने के लिए। 23 मिनट मतलब अगर आप दिन में 10 बार मुंतकिल होते हैं तो तकरीबन 4 घंटे सिर्फ ये मुंतकरी में जाया हो जाते हैं। वो 4 घंटे वो आपके सबसे कीमती घंटे थे। सुस्ती के फन में यहां ये है, एक काम एक वक्त पूरी ताकत। जाल नंबर 3, हां कहने का जाल। मैं सबके लिए हां कहता हूं। ये शायद सबसे दर्दनाक जाल है। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। जब कोई कुछ मांगता है आप हां कहते हैं। साथी ने कहा, क्या तुम ये भी कर सकते हो? हां। खानदान ने कहा, क्या तुम ये भी संभाल सकते हो? हां। दोस्त ने कहा, क्या तुम यहां आ सकते हो? हां। और आपकी अपने मकासद, आपकी अपने ख्वाब, उन्हें हां कब मिलती है? लाइब्रेरी माइंडसेट एक जबरदस्त जुमला लिखते हैं, हर हां जो तुम किसी और को कहते हो वो एक नहीं है जो तुम अपनी जिंदगी को कहते हो। स्टीव जॉब्स ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे उन चीजों पर उतना ही फख्र है जो हम नहीं करते जितना उन चीजों पर जो हम करते हैं। दुनिया के सबसे कामयाब लोग
सबसे ज्यादा नहीं कहने वाले लोग हैं। और ये नहीं कहना, ये खुद गर्जी नहीं, ये खुद शनासी है। अब हम बात करते हैं उस उसूल की जो पूरी किताब की रूह है। आपने परेटो प्रिंसिपल का नाम सुना होगा, 80-20 का उसूल। लाइब्रेरी माइंडसेट इस उसूल को एक नए जाविये से देखते हैं। इसका मतलब सादा है, 80% नताइज आते हैं सिर्फ 20% कोशिशों से, और बाकी 80% कोशिशें वो सिर्फ 20% नताइज देती हैं। अब ये सुनने में सादा लगता है, लेकिन अमल में ये जिंदगी बदलने वाली चीज है। इस तरह सोचें, अगर आप एक कारोबार चलाते हैं, आपके 20% ग्राहक आपका 80% आमदनी पैदा करते हैं। अगर आप तालिबे इल्म हैं, आपके निसाब का 20% मवाद इम्तिहान में 80% नंबर देता है। अगर आप रिश्ते देखें, आपकी जिंदगी की 80% खुशी आती है सिर्फ 20% लोगों से। तो होशियार सुस्ती वाला क्या करता है? वो 20% ढूंढ कर निकालता है और सिर्फ वहां अपना वक्त, तवानाई और तवज्जो लगाता है। बाकी 80% गलत काम या तो सौंप दो, या खुदकार कर दो, या सादा छोड़ दो। ये सोचना ही नहीं चाहिए कि मैं ये सब करता हूं तो मैं कामयाब हूं। सीधा पूछना चाहिए कि वो कौन सी एक चीज है, अगर मैं सिर्फ वही करूं तो बाकी सब खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। ये सवाल आपकी जिंदगी की समत बदल सकता है। दोस्तों, यहां एक चीज मैं सीधा पूछना चाहता हूं, क्या आपको कभी शर्मिंदगी महसूस होती है आराम करते वक्त, कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं अपना वक्त जाया कर रहा हूं? अगर हां, तो ये बाब आपके लिए लिखा गया है। लाइब्रेरी माइंडसेट इस बाब में कुछ ऐसा कहते हैं जो पहली बार सुनने में चौंका देने वाला लगता है। आराम सिर्फ कमजोरी की अलामत नहीं, ये एक हथियार है। और ये सिर्फ फलसफियाना बात नहीं है। नासा ने एक तहकीक की, जो पायलट परवाज से पहले 26 मिनट की नींद लेते थे, उनकी कारकर्दगी में 34% बेहतरी थी, और चौकसी में 100% बेहतरी। 34% सिर्फ 26 मिनट की नींद से। थॉमस एडिसन अपनी कुर्सी पर ऊँघता था। लियोनार्डो डा विंची मुतअद्दिद मुख्तसर नींदों का यकीन रखता था। आइंस्टाइन वो दिन में 10 घंटे सोता था। ये लोग सुस्त नहीं थे, ये लोग समझते थे कि दिमाग एक पट्टा है, और कोई भी पट्टा बिना आराम के नहीं बढ़ता। जिम में जब आप वजन उठाते हैं, असल नशोनुमा आराम के दौरान होती है, वर्जिश के दौरान नहीं। बिल्कुल इसी तरह आपकी बेहतरीन ख्यालात, आपकी बेहतरीन फैसले वो तब आते हैं जब आप आराम में होते हैं। शावर में ख्यालात क्यों आते हैं? चहलकदमी पर हल क्यों मिलते हैं? क्योंकि तब आपका दिमाग पहले से तयशुदा तरीके में होता है, और इसी तरीके में वो ऐसी रब्त बनाता है जो शौरी तौर पर नहीं बनती। तो आराम करते वक्त शर्मिंदगी महसूस करने की आदत बंद करें। शुरू करें इसी एक औजार की तरह इस्तेमाल करना। अब आपको दूसरा नर्म मशगूलियत का लम्हा। दोस्तों, एक काम करें, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो रात दिन मेहनत करते हैं लेकिन नताइज नहीं पा रहे। शायद ये वीडियो उनकी जिंदगी का अहम मोड़ बन जाए। और अगर आपने अभी तक बुककास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं बिल्कुल अभी, क्योंकि अगले खुलासे का वक्त मिस ना हो जाए। बाप शशम, होशियार सुस्ती का निजाम, ज़हीन काम का खाका। अब आते हैं अमली तौर पर। लाइब्रेरी माइंडसेट ने किताब में जो निजाम दिया है उस पर बात करते हैं। वो इसे लीजी जीनियस सिस्टम कहते हैं, और इसका मतलब है अबकरी सतह के नताइज सुस्ती सतह की कोशिश से। ये निजाम 4 सुतूनों पर खड़ा है। सुतून अव्वल, पहचाने वो क्या है जो सिर्फ आप कर सकते हैं। हर इंसान के पास एक इलाका होता है, अबकरियत का इलाका। वो चीज जो आप फितरी तौर पर अच्छी करते हैं, जिसमें आप खुद ब खुद दुनिया से बेहतर हैं। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हैं कमजोरियां बेहतर करने में। होशियार सुस्ती कहती है, अपनी कमजोरियां भूल जाओ, उन्हें सौंप दो, आउटसोर्स कर दो, खुदकार कर दो। सिर्फ अपनी अबकरियत पर दुगना तवज्जो दो।
मछली को दरख्तों पर चढ़ने की तरबियत दी जाए या उसे पानी में तैरने दिया जाए? जवाब वाज़ी है, लेकिन हम इंसानों के साथ ये वाज़ी चीज क्यों भूल जाते हैं? सुतून दो खत्म करें, जो जरूरी नहीं वो बंद करें। यहां एक मुश्किल मश्क है। आज रात एक कागज पर लिखी वो सारी चीजें जो आप एक हफ्ते में करती हैं, फिर एक एक को देखें और पूछें, क्या ये मुझे मेरे मकासद के करीब लेके जाता है? क्या सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूं? क्या ये वाकई जरूरी है? जो चीज 3 हाँ की जवाब नहीं देती वो फहरिस्त से हज़फ हो। वॉरेन बफेट का मशहूर असूल, 25 मकासद की फहरिस्त बनाई, सरी फहरिस्त 5 चुनी, बाकी 20 को हर कीमत पर गुरीज करें। वो 20 सबसे खतरनाक हैं क्योंकि वो अहम लगती हैं लेकिन है नहीं। सुतून सोम, खुदकार करें, निजाम बनाएं, फैसले नहीं। बराक ओबामा ने अपनी सदारत के दौरान सिर्फ 2 रंग के सूट पहने, नेवी और सरमाई। क्यों? उन्होंने कहा, मैं अपनी फैसला साजी की तवानाई हुकूमत के अहम फैसलों के लिए महफूज रखना चाहता हूं। क्या खाना है और क्या पहनना है, ये फैसले मुझे थका देते हैं। ये फैसला थकावट का तसव्वुर है। आप दिन में सिर्फ उतने ही फैसले ले सकते हैं अच्छे मयार के साथ। जितने ज्यादा छोटे फैसले, उतनी कम तवानाई बड़े फैसलों के लिए। तो हल, छोटे को खुदकार करो, बड़े पर तवज्जो दो। सुबह का मामूल तय करो, खाना मंसूबा बंद करो, रोजाना की आदतें खुदकार करो। फिर आपकी सारी जहनी तवानाई सिर्फ उस एक चीज के लिए जो अहमियत रखती है। सुतून चहारुम, महफूज करें, अपनी तवानाई की हिफाजत करें। ये आखिरी सुतून शायद सबसे अहम है। लाइब्रेरी माइंडसेट कहते हैं, आपकी तवानाई आपकी सबसे कीमती करेंसी है और बहुत से लोग आपकी तवानाई चुरा लेंगे, जानबूझकर नहीं लेकिन फिर भी। मनफी लोग, जहरीली गुफ्तगू, गैर जरूरी झगड़े, बेफायदा बहसें, जब भी आप इनमें सरमायाकारी करते हैं, आप अपनी अबकरियत का ईंधन किसी और के लिए जला रहे होते हैं। हदें बनाना सीखना होगा, नहीं कहना सीखना होगा और ये महसूस करना होगा, आप एक बैटरी हैं। जो लोग आपको खत्म करते हैं वो चोर हैं, जो लोग आपको दोबारा चार्ज करते हैं वो असासे हैं। ये आखिरी सुतून शायद सबसे अहम है। लाइब्रेरी माइंडसेट कहते हैं, आपकी तवानाई आपकी सबसे कीमती करेंसी है और बहुत से लोग आपकी तवानाई चुरा लेंगे, जानबूझकर नहीं लेकिन फिर भी। मनफी लोग, जहरीली गुफ्तगू, गैर जरूरी झगड़े, बेफायदा बहसें, जब भी आप इनमें सरमायाकारी करते हैं, आप अपनी अबकरियत का ईंधन किसी और के लिए जला रहे होते हैं। हदें बनाना सीखना होगा, नहीं कहना सीखना होगा और ये महसूस करना होगा, आप एक बैटरी हैं। जो लोग आपको खत्म करते हैं वो चोर हैं, जो लोग आपको दोबारा चार्ज करते हैं वो असासे हैं। अब मैं एक बात कहूंगा जो जरा जाती है। कितने लोगों ने आपसे कहा है, तुम बहुत सोचते हो, तुम कम करते हो, तुम संजीदा नहीं हो, और आपने शायद उन्हें मान लिया। लाइब्रेरी माइंडसेट कहते हैं, असल तब्दीली रवैये से नहीं आती, असल तब्दीली शनाख्त से आती है। जब तक आप अंदर से ये यकीन रखते हैं कि मैं एक मसरूफ मेहनती इंसान हूं, आप वही रहेंगे। जब आप मुंतकिल हो जाएंगे, मैं एक होशियार, मरकूज, इरादी इंसान हूं, तब सब कुछ बदलेगा। क्योंकि रवैया हमेशा शनाख्त की पैरवी करता है। सिगरेट नोशी तर्क करना है, उन्हें सिर्फ ये नहीं सोचना कि मैं सिगरेट नहीं पीता, उन्हें ये यकीन करना होगा मैं एक गैर सिगरेट नोश हूं। बिल्कुल इसी तरह मैं सिर्फ जरूरी काम करता हूं, मैं अपनी तवानाई की हिफाजत करता हूं, मैं होशियार हूं, मसरूफ नहीं। ये महज अल्फाज नहीं, ये शनाख्ती बयानात हैं और ये जिंदगी बदल देते हैं। दोस्तों, नजरिया काफी हो गया, अब अमल का वक्त है। मैं आपको 7 अमली इक़दामात देता हूं जो आप आज से अपना सकते हैं। पहला, अपना बेहतरीन वक्त पहचानें। आज रात
कल से 3 दिन मुशाहिदा करें। कब आप फितरी तौर पर बेहतरीन महसूस करते हैं, वो 2-3 घंटे नोट करें। वही आपका अबकरी वक्त है। दूसरा, अपनी नंबर 1 तरजीह तय करें। कल सुबह उठकर सिर्फ एक सवाल पूछें। आज अगर मैं सिर्फ एक चीज कर सकता हूं जो 6 माह में मेरी जिंदगी बदल दे, वो क्या होगी? वो चीज पहले करें और सिर्फ वही करें बेहतरीन वक्त में। तीसरा, नहीं कहने की मशक करें। आज वो एक चीज मना करें जो आप सिर्फ इसलिए करते हैं कि नहीं कहना मुश्किल लगता है। ये छोटा सा नहीं, एक बड़ी चीज की शुरुआत है। चौथा, मल्टीटास्किंग बंद करें। 90 मिनट के ब्लॉक। एक काम करें 90 मिनट के लिए, फोन दूर रखें, इत्तलात बंद करें, फिर 20 मिनट का वक्फा। ये अल्ट्राडियान ताल है जिसमें दिमाग बेहतरीन काम करता है। पांचवा, फैसला थकावट दूर करें। कल के लिए लिबास आज रात तय करें, नाश्ता मंसूबा बंद करें, काम की फहरिस्त रात में लिखें, सुबह तवानाई सिर्फ असल काम के लिए। छठा, इरादी आराम शामिल करें। दिन में एक 20 मिनट का वक्फा लें, बगैर फोन के, बगैर स्क्रीन के, बस बैठें, सोचें या चहलकदमी करें। ये आपका अबकरी रिचार्ज वक्त है। सातवां, शनाख्ती बयानात लिखें। एक कागज पर लिखें, मैं एक होशियार सुस्ती वाला अबकरी हूं। मैं सिर्फ वही करता हूं जो वाकई अहमियत रखता है। मैं अपनी तवानाई की हिफाजत करता हूं। मैं नताइज पर तवज्जो देता हूं, मसरूफियत पर नहीं। ये रोज सुबह पढ़ें, संजीदगी से। हां, आठवां, मुस्तकबिल की सोच बदलें। दोस्तों, हम अक्सर मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन मसला ये है कि मुस्तकबिल अभी नहीं बनेगा। मुस्तकबिल बनेगा आज पर। आप आज क्या करते हैं वो तय करता है। दोस्तों, हम अक्सर मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन मसला ये है कि मुस्तकबिल अभी नहीं बनेगा। मुस्तकबिल बनेगा आज पर। आप आज क्या करते हैं वो तय करता है। दोस्तों, हम अक्सर मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन मसला ये है कि मुस्तकबिल अभी नहीं बनेगा। मुस्तकबिल बनेगा आज पर। आप आज क्या करते हैं वो तय करता है। दोस्तों, हम अक्सर मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। दोस्तों, हम इस पूरी यात्रा के इख्तिताम पर हैं और मैं चाहता हूं कि एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें, आपने कितना वक्त उन चीजों में लगाया जो कभी अहमियत ही नहीं रखती थी। कितनी रातें आप सोए नहीं उन कामों के लिए जो दरअसल जरूरी नहीं थे। कितनी बार आपने अपने ख्वाबों को बाद के लिए टाल दिया क्योंकि आप मसरूफ थे। द आर्ट ऑफ लेजीनेस आपको ये नहीं कह रही कुछ मत करो, ये कह रही है सही चीज करो पूरी ताकत के साथ, बाकी सब छोड़ दो। मसरूफ रहना फख्र का निशान नहीं, ये एक चाल है। असल फख्र का निशान वो है जब आप दिन में 4 घंटे मरकूज काम करें और नताइज वो हों जो दूसरों को 14 घंटे में नहीं मिलते। ये है द आर्ट ऑफ लेजीनेस, ये है होशियार सुस्ती। और ये महारत आप सीख सकते हैं, आप मशक कर सकते हैं और आप जीना शुरू कर सकते हैं वो जिंदगी जिसके आप वाकई हकदार हैं। अब मुझे आपकी एक चीज चाहिए, बस ये पूछना चाहता हूं, आज से आप क्या बदलेंगे? कमेंट में लिखें सिर्फ एक लफ्ज या एक जुमला जो आपने इस वीडियो से लिया। और अगर इस वीडियो ने आपको कुछ दिया, एक नया नुक्ता नजर, एक नया जज्बा, एक नई सोच, तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो रात दिन मेहनत करते हैं लेकिन जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे। शायद ये वीडियो उनका अहम मोड़ बन जाए, शायद वो एक दिन आपको शुक्रिया कहें
कि तुमने ये शेयर किया। बुक कास्ट, सब्सक्राइब और कम्युनिटी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ताकतवर किताबों की जरूरी बातें सीधा आप तक पहुंचती रहें, तो बुक कास्ट को सब्सक्राइब करें। यहां हम रोज नहीं लाते, लेकिन जब लाते हैं तो कुछ ऐसा होता है जो आपकी सोच को हिला देता है। खुद शनासी, नफ्सियात, फलसफा, कारोबार, कामयाबी, वो तमाम किताबें जो आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन वक्त नहीं मिलता, हम वो काम आपके लिए करते हैं। तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन ऑन करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हाँ, ये चैनल आपका है। आप जो किताब सुनना चाहते हैं कमेंट में लिखें, हम कोशिश करेंगे उस पर भी आने की। बुक कास्ट, क्योंकि एक अच्छी किताब एक पूरी जिंदगी बदल सकती है। मिलते हैं अगली खुलासे में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और होशियार रहें, मसरूफ नहीं।